जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। जी आज हम जो है ना, ये स्वांजन है जो मैं अभी इसका कर रही थी, इसके फूल जो है उतार रही थी। इससे फ़ायदे हैं और कैल्शियम इसमें, अगर आप इसका 1 चम्मच इसका पाउडर बना के खाते हैं तो इसको 10 गिलास दूध जो है ना उसके बराबर इसमें कैल्शियम है। तो आज इसका मैं सालन बनाने लगी हूँ इसके फूलों का। इसको हम इसे सबको कर लेते हैं, इसे फूलों को, फिर इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए फूलों को सबको हमने उतार के तो इस तरह इसको साफ़ कर लिया। तो इसके बाद जी मैंने लिए इसमें आलू जाएंगे, ये मैंने काट के रखे हुए हैं धो के, और इसमें पानी डाल के रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने 1 टमाटर लिया है, वो मैंने काट लिया है, और 1 प्याज बड़ा लिया है, वो मैंने काट लिया है। जी हमने कढ़ाई रख ली है, तो इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए पानी रख दिया, इसमें स्वांजना डाल दूँगी मैं। थोड़ा सा कड़वा होता है तो उसको 1 मिनट हम पानी में डाल के बॉयल करेंगे और फिर निकाल लेंगे। इसका बॉयल कर देने का इसको पानी मकसद हमारा कि इसका थोड़ा सा जो कड़वापन है ना वो ख़त्म हो। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी कैल्शियम की जो है ना ढेरों मकदार इसमें मौजूद। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं आपको बताने लगी कि ये मोटापे को बहुत कम करता है और बहुत जल्दी करता है। जी देखें इसमें बॉयल आ गया, इसको उतार के अब छान लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम जो है ना 4 चम्मच ऑयल के डालेंगे। अब इसमें हम जो प्याज काट के रखी है वो डाल देंगे। जी देखें प्याज हमारे हल्के से जो है ना फ्राई हो गए हैं, तो ज़्यादा हमने इनको करना। तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने भर के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा 1 मिनट फ्राई कर लेंगे इसमें। और साथ ही इसके हम अब जो टमाटर जो है मेरे पास ये डाल देते हैं। बस हमने इसको 1-1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा हमने जो है ना इसको कुक नहीं करना। जी सबसे पहले तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक चला गया। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं हमें जो है ना डालने, बस नॉर्मल जो मसाले हम टीन में डालते हैं खाने में वही डालें जाएंगे इसमें। ये देखें ये मसाला मैंने 1 मिनट भून लिया है, तो माशाल्लाह से देखिए ये हो चुका है। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को मैंने पानी में डाला हुआ था, इनको निकाल लिया। तो ये देखें आलू ऐड कर दिए। अब आलूओं को हमें 2 से 3 मिनट इसमें भूनना है। ये देखें आलूओं को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया मसाले के साथ। तो अब इसमें हम जो है ना पानी शामिल करेंगे। इतना पानी हमने शामिल करना है कि आलू हमारे आसानी से इसमें ना गल जाएं। तो मैं 1 कप पानी का ले रही हूँ, दरमियाना सा कप जो हमने होता है हमारे घरों में, तो ये वाला 1 कप मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ये देखें मैंने ऊपर से कवर कर दिया। तो अब इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट। फ्लेम हमने मीडियम पे रखा हुआ है, तो मीडियम पे इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस देखें इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह से देखें पानी भी इसका ड्राई हो गया और उम्मीद है कि आलू भी जो है ना 50% हो चुके होंगे। तो इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। तो अब इसमें मैं स्वांजना ऐड करूँगी। अच्छा उससे पहले हम इसमें 2 चम्मच जो है ना दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे पास दही है, सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं मैंने खाने वाले, तो ये ऐड कर दिया इसमें। तो इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। हिला के अब इसके साथ ही हम इसमें स्वांजना ऐड करेंगे। तो स्वांजने को मैंने खुश्क कर लिया था, पानी से निकाल के इसको छानी में डाल के देखें माशाल्लाह से। तो इसको 1 मिनट इस तरह हम हिला देते हैं अच्छे से, ताकि इसमें मसाला मिक्स हो जाए। तो साथ साथ किनारे जो है ना कढ़ाई के वो साफ़ करते रहना है। ये तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मेरे जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए माशाल्लाह इसको 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने रखा हुआ था स्वांजना डाल के इसको। तो अब इसको हम हिला देते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखें इसका पानी सारा ड्राई हो गया, जो दही डाला था वो भी खुश्क हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देती हूँ, 2 से 3 अदद, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी हाथ से मसल के ज़ीरा।
लेते हैं। माशाल्लाह से देखें हमारा स्वांजना आलू स्वांजना सब्ज़ी हमारी बेहतरीन सी रेडी है। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है दम पे रखे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें अब इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि ये धनिया जो है इसमें मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा स्वांजना आलू स्वांजना, तो देखें जी माशाल्लाह से, तो खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार है। तो आप बनाइएगा ज़रूर। आप गोश्त में भी इसको डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें इसकी लुक को देखें जी। तो देखें माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन सी सब्ज़ी रेडी है। कड़वे बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों के जहन में होगा कि ये सब्ज़ी जो है कड़वी बनती है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है जी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी स्वांजना आलू रेडी है, सब्ज़ी बेहतरीन सी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसके बारे में लाजमी बताया करें रेसिपी के बारे में कि आपको कैसी लगती है कमेंट करके। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।